Hello friends, welcome to our YouTube channel Maths on Fingertips. Friends, we have already completed time, work and wages series. Today we are going to begin a new session on pipes and cistern. फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे, तो आप हमसे जुड़ जाइएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है तेजेंद्र सिंह। मैं वर्तमान में आयकर निरीक्षक इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर पदस्थ हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। फ्रेंड्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जैसे हम टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे तो एफिशिएंसी वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहती थी। पाइप एंड सिस्टर्न में वो चीज़ नहीं रहेगी। पाइप एंड सिस्टर्न में हमारी एफिशिएंसी पॉजिटिव भी रहेगी। जैसे कि अगर एक सिस्टर्न है उसमें कोई पाइप, जैसे ये एक सिस्टर्न है इसमें कोई पाइप फिल कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर कोई आउटलेट है इसका, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव में। ठीक है, सपोज कीजिए कि टाइम एंड वर्क ही कॉन्सेप्ट है। टाइम एंड वर्क में दो पर्सन हैं, ए और बी, और ए जो है किसी काम को 10 घंटों में करता है और बी उस काम को 5 घंटों में बिगाड़ देता है। क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। तो दोनों मिलके यदि काम करें, ये उस काम को करे और ये इस काम को बिगाड़ता चले, तो ठीक है। इनका अगर हम देखें तो 10 हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। मतलब क्या है कि ओवरऑल -1 काम बिगड़ता चल रहा है। तो अगर दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे तो कितने घंटे में वो काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा? 10/1। माइनस सिर्फ डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। तो 10/1 हमारा 10 आवर्स हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली पाइप एंड सिस्टम में कोई एक इनलेट है, लेट से आई, जो कि 20 घंटों में भर रही है किसी सिस्टम को। सिमिलरली एक आउटलेट है, वो उसी सिस्टम को 40 घंटों में खाली कर देती है। जो खाली कर देता है हम उसको, जो डिस्ट्रक्टिव है उसको हम नेगेटिव में लेके चलते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 अस डिस्ट्रक्शन को नेगेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव में 1, मतलब हमारा भर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता मतलब हमारा सिस्टम जो है खाली हो रहा है, इफेक्टिवली वो खाली हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों काम करें तो हमारा जो सिस्टम है वो 40/1 घंटे, मतलब एक एफिशिएंसी, मतलब 40 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे प्रॉब्लम्स के माध्यम से। तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके के हम क्वेश्चंस लेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipes are opened together, what time will be taken to fill the tank? इसमें दोनों ही भर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी जो है हमारी पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए और बी है, ये 20 है, ये 30 है। ये टाइम एंड वर्क जैसा ही कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे 60, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। तो टोटल मिला के कितना लेंगे? 12। ओके, मिनट्स है ना, 12 मिनट्स। क्लियर? सिमिलर कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क जैसा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ए टैप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 1 आवर, ए सेकेंड टैप कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स। इफ बोथ द टैप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी द टैंक? देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ 1 घंटा दिया हुआ है और यहाँ 30 मिनट दिया गया हुआ है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ लेंगे वो एक यूनिट में लेंगे, या तो आवर में लेंगे, या मिनट में लेंगे, या सेकंड में लेंगे हम एक यूनिट में, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में नहीं लेंगे। तो लेट से एक एक जो टैप है उसको हम ए मान लेते हैं, वो 60 मिनट्स में कर रहा है। बी जो टैप है वो 30 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, ये एम्प्टी का है दोनों ही। जब दोनों ही एम्प्टी के तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि साइन क्या लेना है। ठीक है, अदरवाइज हम नेगेटिव साइन लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एम्प्टी कर रहे हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। तो ये एलसीएम आ गया 60, एफिशिएंसी आ गई 1, इसकी आ गई
2। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, 3। और हमें टोटल कितना का खाली करना है, 60। कितने, 1 मिनट में कितना कर रहा है, 3, मतलब कितने मिनट में खाली हो जाएगा, 20 मिनट में खाली हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a cistern can be filled with water by a pipe in 5 hours and it can be emptied by a second pipe in 4 hours। तो एक तो 5 घंटे में भर रहा है और बी जो है 4 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लें, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -5, ठीक है। हम नेगेटिव में लेके चल रहे हैं जो आउटलेट है उसको, ठीक है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज फुल, जब फुल है तब द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टीड इज, तो इफेक्टिवली अगर दोनों काम कर रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, -1, मतलब खाली हो रहा है टैंक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो -1 मतलब 1 यूनिट खाली हो रहा है, कितने में से, 20 में से, तो 20/1 कितना आ जाएगा, 20 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes। तो A और B कोई भी 2 पाइप हैं और वो फिल कर रहे हैं 60 और 75 मिनट्स में। देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। इफ ऑल द 3, हमको नहीं पता बट एक और पाइप है लेट्स से C, एंड तीनों मिलके कितने दिनों में, कितने में खाली कर रहे हैं, 50 मिनट्स में खाली कर रहे हैं, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम आ जाएगा हमारा 300, ये जाएगा 5, ये जाएगा 4 और ये जाएगा हमारा 6। तो देखिए A+B की एफिशिएंसी है 9 और A+B+C की एफिशिएंसी है 6। इसका मतलब क्या है, C की एफिशिएंसी कितनी है, -3, ठीक है। मतलब C क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वो खाली कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। जहाँ पे नेगेटिव में एफिशिएंसी आएगी मतलब वो खाली कर रहा है, मतलब ये एक आउटलेट है हमारा, ठीक है। इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी दैट सिस्टम। ओके, इसने पूछा भी एम्प्टी वाला ये, तो कितने टाइम में करेगा ये, तो 300 टोटल है, 3 एक बार में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 100 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 12 pumps वर्किंग 6 hours a day कैन एम्प्टी ए कम्प्लीटली फिल्ड रिजर्वायर इन 15 days। देखिए हमारा जो एक टाइम एंड वर्क में फॉर्मूला था ना एक, कि नंबर ऑफ पर्सनस इंटू डेज इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सनस की जगह हम नंबर ऑफ पंप्स ले सकते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 12। डेज़ की जगह हम डेज़ या टाइम जो भी है हम 6 आवर्स ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एफिशिएंसी हमें कोई दे नहीं रखी है, उससे मतलब भी नहीं है हमें, और 15 डेज़, ठीक है। इक्वल्स टू सेम वर्क है दोनों का, आउटपुट सेम है, तो 9 × 12 एंड हाउ मेनी पम्प्स, लेट्स से x, ये 12 से 12 गया, 15 × 6 = 90, x इक्वल्स टू 10, तो 10 पंप हमें चाहिए होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय ए पाइप A in 2 hours and पाइप B in 6 hours। तो A से कर रहा है 2 घंटे में, B से कर रहा है 6 घंटे में, एंड 10 AM पाइप A was opened at B। ओके, जो भी है हम पहले इसका वर्क असाइन कर लेते हैं। 6 है, इसका 3 हो गया, इसका 1 आ गया, ठीक है। 10 AM पे पाइप A ओपन किया और वो कितने देर तक चला, 11 बजे तक, ठीक है। तो एक बार में 3 कर लेता है, तो हमारे पास में अब कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। और पाइप बी भी हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास में बचा हुआ वर्क कितना है, 3, और हमारे पास में एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 1 4, मतलब 3/4 टाइम लगेगा हमें। मतलब 3/4 क्या है, आवर्स में दे रखा है, तो 3/4 आवर्स लगेंगे हमें। तो कब से लगेंगे, ये 11 बजे के बाद से, तो 11 + 11 45 AM हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 pipes function simultaneously, a tank is filled in 12 hours, one pipe fills the tank 10 hours faster than the other,
how many hours does the faster pipe alone take to fill the tank. Let's say फास्टर जो पाइप है वो x आवर्स लेता है एंड जो स्लोअर पाइप है वो x+10 लेगा. ठीक है, ठीक है. तो हमें दे रखा है कि दोनों मिलके हमारे कितने घंटे में करेंगे, 12 घंटे में. तो हमारा इसका आप चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. फॉर्मूला होता है हमारा AB डिवाइड बाई A+B. ठीक है, यदि आपको ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसका आप सीधे सीधे एलसीएम भी ले सकते हैं, x इंटू x+10, और ये x हो जाए x+10 हो जाएगा और ये हो जाएगा x. तो हमारा हो जाएगा x इंटू x+10 डिवाइड बाई x+10, या आप इसमें भी यही चीज़ पुट कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू x+10 डिवाइडेड बाय 2x+10 इक्वल्स टू 12. ठीक है, टोटल 12 ले रहा है. तो ये हो जाएगा हमारे पास में x² + 10x इक्वल्स टू 24x + 120. ये हो जाएगा x² - 14x - 120 इक्वल्स टू 0. इसको हम तोड़ सकते हैं 20 छक्के. ओके, x² - 20x + 6x - 120 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 20, -6. अब -6 तो हम हटा सकते हैं क्योंकि हमारे पास में ये नेगेटिव में आवर्स नहीं हो सकते, ये हमने आवर माने थे. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 20, और हम x क्या है, फास्टर पाइप जितना टाइम ले रहा है वो है, और हमसे पूछा क्या है, फास्टर पाइप कितना टाइम ले रहा है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 घंटे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. 2 pipes x and y can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes. तो एक x है जो 24 मिनट में कर रहा है, y है जो 32 मिनट में कर रहा है. If both the pipes are open together, then after how much time should y be closed so that the tank is full in 18 minutes? ओके, वट एवर, सम 96 एलसीएम आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया. अब इसने बोला है कि कितने टाइम बाद में उसको बंद कर दिया जाए वाई को. ठीक है, तो ये 18 घंटे में पूरा हो जाए. राइट, तो पहली बात तो x जो है वो तो 18 मिनट ही चला है. तो 18 इंटू 4 प्लस ये कुछ x मिनट चला होगा, 3x इक्वल्स टू 96, यही आने वाला है. 18 चौक 72, ये हो जाएगा 24, 3x इक्वल्स टू 24, और ये हो गया 8. x की वैल्यू आ गई हमारी 8. तो 8 मिनट बाद में हमारा क्लोज कर दिया जाएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A cistern has 2 pipes. One can fill it in with water in 8 hours. तो एक पाइप है जो 8 घंटे में कर सकता है, B जो है एम्प्टी कर सकता है 5 घंटे में. यहाँ पे फिल है और यहाँ एम्प्टी है. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are open together when 3/4 of the cistern is already full of water? तो हम पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कितना है, हम 40 अज्यूम कर लेते हैं. यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -8. ठीक है, तो हमारे पास में टोटल कैपेसिटी, हम टोटल जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो हम 40 मान लेते हैं. और तो हमारा 3/4 कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 30. राइट, एंड ये 5 है, ये -8 है. तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, -3 आ रही है हमारी दोनों की मिला के. मतलब क्या है, मतलब ये है कि पर आवर हम 3 यूनिट काम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर 3 यूनिट जो कैपेसिटी सिस्टम की वो हम आउटलेट में जा रही है. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एम्प्टी कितने टाइम में हो जाएगा. ठीक है, तो एम्प्टी कितने टाइम हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 3, दैट इज 10 आवर्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. पाइप्स P and Q कैन फिल ए टैंक इन 10 and 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली. तो P है वो 10 घंटे में कर रहा है, Q है वो 12 घंटे में कर रहा है, एंड C कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स. ओके, लेट्स से C जो हम इसको 6 में कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो हमने नेगेटिव में ले लिया है. ठीक है, तो इसका आगे 60, ये हो जाएगा हमारे पास में 6, ये 5, और ये हो जाएगा -10. ठीक है, अगर देखा जाए तो इफेक्टिव हमारी आ रही है 1 आ रहा है. ठीक है, इफ़ ऑल द 3 आर ओपन, तीनों ओपन कर दिए तो हमारी इफेक्टिव एफिशिएंसी क्या आ रही है, 1. इफ ऑल द 3 आर ओपन एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल 1/4 ऑफ द टैंक बी फिल्ड. तो 1/4 ऑफ द टैंक, हम 60 टोटल कैपेसिटी मान के चल रहे हैं टैंक की,
तो 1/4 कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। और हमारा एक घंटे में कितनी यूनिट जा रही हैं, एक यूनिट फिल कर रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट फिल कर रहा है मतलब हमें कितना लगेगा टाइम, 15 आवर्स। 15 आवर्स फ्रॉम 7 AM, तो 7 AM प्लस 12 हो जाएगा हमारा 7 PM, और 7 PM प्लस 3 हो जाएगा हमारा 10 PM, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours. A, B and C, ये 6, ये 9, ये 12, and B and C are open. Okay, whatever. First of all we have to calculate the efficiency. तो हम ले लेते हैं 36, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, एंड दिस विल बी 3, ठीक है। फिल का ही दे रखा है, ठीक है, कोई एम्प्टी नहीं कर रहा है इसमें से। बी एंड सी आर ओपन फॉर हाफ एन आवर, तो बी एंड सी को अगर हाफ एन आवर के लिए हमने ओपन कर दिया तो कितना हमने कर लिया, 7/2 हमने ऑलरेडी फिल कर लिया, मतलब 3.5 हमने फिल कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बचा हुआ कितना है 36 माइनस 3.5, और हमें द टाइम टेकन बाय द 3 पाइप्स टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट इतना ही है। और 3 पाइप्स टोटल अगर करेंगे काम तो 6 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा हमारे पास में 32.5 डिवाइड बाई 13। इसको 32.5 का हम लिख सकते हैं 65 डिवाइड बाई 2 × 13, ये इससे 5 से गया, ये आ जाएगा हमारे पास में 2.5 आवर्स, ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, A 12, B 15, C 20. First of all, let's calculate their efficiency. Let's say 60, that's 5, this is 4 and this is 3. If A is open all the time, ठीक है, A तो हमेशा है ही है। B and C are open for 1 hour each alternatively, तो 1 घंटे A ने काम किया और B ने काम किया, फिर 1 घंटे A ने काम किया और C ने काम किया, तो हमारे पास में 2 घंटे में मिला के 5 + 5 + 4 + 3 कितनी 17 काम हो रहा है। हम कितने बार जा सकते हैं 60 में, अराउंड 3 टाइम्स जा सकते हैं, मतलब 51 काम हमारा हो चुका है, ठीक है। कितने दिन में 3 × 2, ये 2 दिन में 17 काम हो रहे थे। तो हमने कितना दिन कितनी बार साइकिल रिपीट की है, 3 टाइम साइकिल रिपीट की है, 2 × 3 प्लस अब बचा हुआ काम कितना है, यहाँ 51 काम हो चुका है और 60 काम टोटल है, तो हमारा बचा हुआ काम कितना है 9। और अगले दिन कौन काम कर रहा है, ए और बी काम करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी क्या है 9, तो 9/9 मतलब 1 घंटा और लगेगा। तो टोटल आवर्स कितने लगे हमारे पास, 6 + 1 7 आवर्स लगे, क्लियर। So guys, this was it from my side. If you liked the video, do share and subscribe the channel for upcoming videos. You can comment your queries or suggestion in the comment box or send us a message on Telegram. Please join our Telegram group for regular updates. You can find the link in the description. हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे क्वेश्चंस डालते हैं, उनके सॉल्यूशंस डालते हैं, वहाँ पर बच्चे भी अपने क्वेश्चंस डालते हैं, हम उनके सॉल्यूशन देते हैं, बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आप भी वहाँ पे जुड़ जाइए और जो भी आपके डाउट्स हों, जैसे भी डाउट्स हों, हमसे पूछिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।